समुद्र के बीचों बीच बसे एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो जंगल बहुत घना था, इतना घना कि वहां कोई भी इंसान आने में 10 बार सोचा करता था। वहां कोई भी इंसान न आने की वजह से चुड़ैल को जानवरों को मारकर ही अपना जीवन बिताना पड़ता था। थक गई हूं मैं जानवरों को खा खा के। कितने दिन हो गए मुझे किसी भी इंसान को खाए, लेकिन ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई तक नहीं पड़ता। खाना तो दूर, इतनी भूख लगे होने के बाद भी मुझे कुछ जानवरों को खाकर अपना जीवन चलाना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, यहाँ से निकल कर जा भी नहीं सकती। तभी उसको वहां से एक शिप जाता हुआ नजर आता है। उस शिप के ऊपर लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वो शिप उसके टापू से काफी दूर दिखाई देता है। एक जहाज भी नजर आया तो भी इतने दूर, और लोग इसमें पार्टी कर रहे हैं। चलती हुई जहाज पर पार्टी, वाह। और मुझे देखो, मैं यहाँ ऐसे अकेली पड़ी हुई हूँ। तभी उसके दिमाग में एक जुगाड़ आता है। कैसा हो अगर आते जाते जहाज वालों को इस टापू पर भी एक पार्टी प्लेस मिल जाए, जिससे वो यहाँ रुकेंगे, पार्टी करेंगे। उनकी पार्टी के साथ साथ मेरी पार्टी भी हो जाएगी। अगले ही पल से चुड़ैल अपने जुगाड़ को पूरा करने के लिए अलग अलग जुगाड़ करके चीजें इकट्ठी करती है और अपना एक कॉटेज तैयार कर देती है, जो देखने में बहुत सुंदर होता है। कोई उसको देखकर ये नहीं बोल सकता कि वो जुगाड़ से बना हुआ है। जुगाड़ू चुड़ैल इतना अच्छा कॉटेज बनाकर खुद पर हैरान हो जाती है। वाह, जुगाड़ की चीजों से कितना अच्छा कॉटेज बना दिया मैंने। अब बस इस पर इंसानों की नजर पड़े और वो इस टापू पर आना शुरू कर दे, फिर हम असली पार्टी करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही उस टापू के सामने से एक शिप जा रही होती है। शिप में कॉलेज के बच्चे होते हैं। वाह, ये देखो कितना सुंदर कॉटेज है इस टापू पर, और कितना अच्छा गाना भी चल रहा है। क्यों नहीं यहीं उतरकर पार्टी की जाए? ये तो काफी दिलचस्प सा दिख रहा है, पर यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो इसको बनाया किसने होगा? क्या पता किस कंपनी का आइडिया हो यहाँ पर पार्टी प्लेस बनाने का, ताकि आते जाते लोग यात्रा से थोड़ी देर का ब्रेक लेकर इस टापू पर उतरे और मजे कर सकें। और इतनी शांति कहाँ मिलेगी? हाँ, हमें क्या करना है किसने बनाया या किसने नहीं। चलो आज मस्ती करते हैं, मजा आएगा। चलते हैं इस टापू पर। उनका पूरा ग्रुप उस टापू पर उतर जाता है और उस कॉटेज की तरफ चल पड़ता है। उनको आता देख चुड़ैल अपना नकली रूप ले लेती है और एक मैनेजर बनकर खड़ी हो जाती है। हेलो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? इस कॉटेज में आपका स्वागत है। ये बहुत ही खूबसूरत कॉटेज है, आपको यहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ, ये है तो बहुत सुंदर। जुगाड़ से इतना सुंदर भी कुछ बन सकता है? तुम लोगों ने कर दिखाया। लेकिन ये सब छोड़ो, ये बताओ इसको यहाँ पर बनाया किसने है? जी, इसको बनाने वाले शहर में रहते हैं। ये हमारे मालिक ने बनाया है। उन्होंने ये सोचकर इस कॉटेज को बनाया कि जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो थक जाते हैं, और शिप में तो कहीं रुकना भी नहीं होता, तो बीच में रुककर इस टापू पर थोड़ी सी मस्ती कर पाए। यहाँ पर हर एक चीज की सुविधा दे रखी है उन्होंने। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम यहाँ अकेली क्यों काम करती हो, और कोई नहीं रहता क्या यहाँ पर? अभी तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? यहाँ स्टाफ बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर हम और लोगों को बुलाकर काम करवाएंगे, और मैं हमेशा जंगल में ही रही हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। उनका ग्रुप वहां पर पार्टी करने लगता है और वो सब रात को पार्टी करके सो जाते हैं। सबके सोते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आ जाएगा असली मजा, आज मिलेगा इंसानी गोश्त। इतने दिनों से तरस गई थी मैं इसके लिए। चलो खाते हैं, बहुत दिन बाद आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। चुड़ैल इतना बोलकर कॉटेज के अंदर प्रिया के रूम में चली जाती है। फिर वो प्रिया को मारकर खा जाती है। ओह, बहुत मजा आया। कितना मीठा खून था, बहुत मजा आया खाकर। ऐसे करके वो पंकज और प्रिंस को भी मार डालती है और उनको भी खा जाती है। अगली सुबह शिप मैनेजर को लगता है कि सारे लोग वापस आ चुके हैं, तो वो वहां से शिप आगे ले जाते हैं। ऐसे ही आने जाने वाले जहाज चुड़ैल के टापू पर आते और जुगाड़ से बनाए हुए अपने कॉटेज की मदद से चुड़ैल अपने खाने का जुगाड़ करती रहती। लेकिन एक दिन पता चलता है कि शहर में जो भी उस टापू पर उतरा है वो वापस नहीं आया। समझ नहीं आता कि लोग जो भी वहां उस टापू पर उतरते हैं वापस क्यों नहीं आते हैं। ऐसा क्या है? हमें पता लगाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेंट बढ़ती जा रही हैं और लोग लगातार गायब हो रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि वहां पर जाने वाले वापस क्यों नहीं आते। सर, हमें वहां जाकर ही देखना होगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो लोग वहां चले तो जाते हैं पर उनका आना मुमकिन नहीं हो पाता है।
एक चुड़ैल लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए एक टापू पर जुगाड़ से एक बढ़िया सा कॉटेज बनाती है, जो उस टापू पर रुकने के लिए लोगों को आकर्षित करता है। लोग वहां मस्ती करने के लिए रुकते और चुड़ैल उन्हें अपना शिकार बना लेती। पता लगने पर उस चुड़ैल को मारने के लिए उस टापू पर कमरे में धोखे से चुड़ैल को बंद करके उसके ऊपर बम गिरा के वहां से सभी लोग भाग जाते हैं और फिर उस टापू पर कोई नहीं आता। लेकिन उस टापू पर अब आवाजें आती हैं और आसपास जो जाता है तो ये टापू डरावना टापू दिखता है। अच्छा भाई, हमें उस टापू पर ले चलो, समंदर बहुत घूम लिया। नहीं भैया, उस टापू पर नहीं जाएंगे। सुना है उस पर एक चुड़ैल रहती थी जिसे लोगों ने मार दिया था। तब से ये टापू ऐसे ही वीराना हो गया है और अगर गलती से कोई जाता है तो वो लौट कर नहीं आता है। लोग तो इसे भूतिया टापू भी बोलने लगे हैं। हाँ। कम ऑन, ये भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, बस लोगों का भ्रम है। अब कोई किसी जगह पर नहीं जाएगा तो वो वैसा ही देखेगा, बंजर सा। इसमें भूत की क्या बात है? जहाँ तक लोगों के गायब होने की बात है, वहां पर हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो जो लोगों को खा जाते हैं। शायद आपकी बात ठीक भी हो, लेकिन मैं वहां ना जाता हूँ और ना ही जाऊंगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, हम लोग वापस लौट रहे हैं। ठीक है, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और नाविक से बात कर उस टापू पर जाऊंगा। आपका मन ढूंढ लीजिएगा पर कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां सबका जाना मना है। ये क्या समीर, इतना समझाने के बाद भी तुम वहां जाना चाहते हो? शायद नाविक सच बोल रहा हो। मैं लोगों का अंधविश्वास मिटाना चाहता हूँ और तुम मुझे इस बेतुकी बात पर विश्वास करने को बोल रही हो। वो दोनों नाव से उतरकर कॉटेज में चले जाते हैं। समीर का एक दोस्त रोहन आता है। और समीर भाई, तुमको ये जगह कैसी लगी? अच्छा है, पर लोग उस टापू पर क्यों नहीं जाते हैं? बस इसका पता लगाना है। ठीक है, परेशान मत हो, कभी दिन में जाकर देख लेना ना, इससे तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? पर वो नाविक तो बोल रहा था कि कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा, तो मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास एक आदमी है जो तुम्हारे साथ वहां जा सकता है। अगली सुबह रोहन उस नाविक और समीर को मिलवाता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता जो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हो? सर, मैं उस टापू के अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं बस समंदर में ही अपनी नाव के साथ रहूंगा। अंदर आपको ही जाना होगा, मैं आपका बाहर ही इंतजार करूंगा। ठीक है, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहना, बस मुझे उस टापू तक पहुँचा दो। समीर देखो, मैं अब तुम्हें अभी भी मना ही करूंगी। कुछ बातों को यूं ही छोड़ देना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। लोगों की जो धारणा है उसे वैसे ही बने रहने दो। ये अंधविश्वास नहीं है। वहां पर बहुत से लोगों ने अनुभव किया था कि वो चुड़ैल इंसानों का मांस बेचती है जिसको मारा गया था। मैं जा रहा हूँ और फिर वापस भी आऊंगा, मुझे जाने दो। समीर उस नाव में बैठकर नाविक के साथ चला जाता है। थोड़े वक्त के बाद वो उस टापू पर पहुंच जाते हैं। लीजिए, आपका टापू आ गया, जाकर अंदर देख लीजिए और थोड़ा जल्दी आइएगा। लोग जितना बोलते हैं ये तो उससे भी डरावना लग रहा है। हाँ, तो डरावना तो लगेगा ही, लोगों ने इस पर आना ही छोड़ दिया है। समीर अभी थोड़ी दूरी पर ही गया था कि उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। नाविक, क्या तुम आ गए? चिंता मत करो, तुम वहीं मेरा इंतजार कर सकते हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर मुझे कैसे आहट सुनाई दी थी? शायद पत्तों की सरसराहट होगी। लोगों ने इतना बता दिया है कि मुझे भी भ्रम होने लगा है। समीर, यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या? एक पेड़ बात कर रहा है? क्या तुम सच में बोल रहे हो या ये भी कोई मेरा भ्रम है? ये कोई भ्रम नहीं है, ये एक भूतिया टापू है जहाँ की हर चीज में जान है, क्योंकि ये सब एक चुड़ैल के बस में है
और अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो वो हमें मजबूर कर देगी कि हम तुम्हें मार दें।